तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसमें पहला क्वेश्चन है, उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक, यानी ये जो आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और इस तीर के दाहिने साइड को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो हमारा परिभाषा कह रहा है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, यानी कि ये एक अभिकारक हो गया और ये दूसरा अभिकारक हो गया, तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है उसका या उपचयन हो रहा है। और जिससे इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है और ऑक्सीजन की क्या हो रही है? हानि हो रही है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। यही क्या कहलाते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ से देखिए कॉपर ऑक्साइड है, तो इस कॉपर से ऑक्सीजन देखिए निकल गया है, यानी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन निकला है तो केवल कॉपर बचा है, यानी इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका क्या हुआ है? उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। यानी सिंपल भाषा में कह दें, रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षारण क्या होता है? ये भी हमारा 2 से 3 नंबर का हमेशा पूछता है कि जब कोई धातु नमी या वायु आर्द्रता के संपर्क में आती है तो एक उस पर परत चढ़ जाती है, यही क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे अब हम लोग लोहे की सरिया को जब हम खुले वातावरण में रख देते हैं तो नमी और ऑक्सीजन के कारण उस पर हल्का भूरे रंग की परत बनने लगती है, जिसे हम लोग आम भाषा में मोर्चा कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखेंगे इसका, लोहे पर जंग लगना। ये क्या होता है? लोहा जो होता है वो आयरन, जिसका प्रतीक Fe है, यह किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। जाहिर सी बात है, हमारे वातावरण में यानी वायुमंडल में क्या है आपका? ऑक्सीजन है और जल है। अब इनसे जब क्रिया कर लेता है तो इनमें क्या लगता है? जंग लग जाता है। जंग का सूत्र 1 नंबर में पूछ सकता है, जिसका होता है फेरिक ऑक्साइड इंटू NH2O। ये जो है, जो जंग होता है उसका सूत्र होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चांदी पर काली परत चढ़ना। यानी जो चांदी पर भी काली परत चढ़ जाती है, वो भी संक्षारण का एक उदाहरण है। जो चांदी पे काली परत चढ़ती है उसका सूत्र है Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड। जब चांदी जो है वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करती है तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। तीसरा उदाहरण देते हैं, तांबे पर हरी परत चढ़ना। यानी जो हमारा तांबा होता है, जब उस पर हरी परत चढ़ जाती है तो क्या होता है? उसका भी संक्षारण होने लगता है। देखिए ये तांबा यानी कॉपर को ही हम लोग हिंदी में तांबा कहते हैं। जब यह जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये जो हरी परत जमती है तांबे पर, उसका सूत्र है कॉपर कार्बोनेट इंटू कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विकृत गंधिता। अब हमारा क्वेश्चन है, विकृत गंधिता क्या होता है? यानी इसका आंसर देखेंगे कि जब कोई तैलीय या वसा युक्त सामग्री लंबे समय तक वायु में छोड़ दी जाती है तो उसका स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। यही क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाता है। अब देखिए विकृत गंधिता का मतलब यह हो गया कि अगर हम कोई खाद्य सामग्री, जो खाने की चीज़ें होती है, अगर हम वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है? ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। और जब भी कोई खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह खराब होने लगती है। उसका जो स्वाद होता है और जो उसकी गंध होती है वह चेंज हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसका बचाव क्या है? यानी जो वसा युक्त खाद्य सामग्री होती है उसको वायु रोधी बर्तन में रखना चाहिए। जैसे अगर कोई
बंद डिब्बे वाला बर्तन है, ढक्कन है, तो उसमें खाद्य सामग्री को रख करके ढक्कन बंद कर दें। और दूसरा चीज़, जो हमारा मार्केट में चिप्स का पैकेट होता है, 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी जो है गैस भरी होती है। तो यहाँ पर चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस को हटा करके हम लोग क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और जब खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी ही नहीं तो वह ख़राब भी नहीं होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो से आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है।